जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत सत्य घटना पर आधारित अनुभव में। साधकों, आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल में कि अति कामुकता क्या भूत प्रेत के प्रकोप से भी होता है। तो यह जो अनुभव है ये सत्य घटना पर आधारित है। आप इस अनुभव को ध्यान से सुने से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और हम जो कुछ भी आपके लिए लेकर आते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो जैसा कुछ लोगों के जीवन में हो चुका है और वो इसका प्रकोप झेल चुके हैं, तो आप इनसे बच पाएँ। साधकों, हमारे साधना जीवन में अनेक लोगों ने अनेक तरह की समस्याओं पर हमसे वार्ता की हुई है और अनेक ऐसे अनुभव हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि भूत प्रेत नकारात्मकता से व्यक्ति का स्वभाव, रुचि, प्रकृति पूरी तरह बदल जाती है। हम यहाँ मात्र एक व्यक्ति के उदाहरण सहित अनुभव बता रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हमने सुने हैं और ऐसा अक्सर होता रहता है। करीब 1.5 से 2 साल पूर्व हमारे सामने एक केस आया था। 19 से 20 साल का एक नवयुवक जो आचरण से सभ्य, संस्कारी और एक विद्यार्थी था। घर में 2 बड़े भाई और उनकी पत्नियां थी और सब एक साथ ही एक घर में माता पिता के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। मतलब आप ये समझो कि संयुक्त परिवार की ज़िंदगी जी रहे थे। अचानक कुछ दिनों से नवयुवक खुद में एक अजीब सा बदलाव महसूस करने लगा था। वह ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन अब अक्सर वह किसी महिला को देखकर कामुक हो जाता था। फिर पड़ोस की भाभी आंटी को देखकर भी ऐसा होने लगा और सामने से साथ देने पर शारीरिक संबंध में बनने लगे। ऐसे बहुत से उसने अवैध संबंध भी बना डाले और लेकिन उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था आखिर उससे यह गलती कैसे होती जा रही है, जबकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और उसे बाद में जो सब करने के बाद में आत्मग्लानि भी होती थी। समस्या तब और जटिल हो गई जब यह फीलिंग अपने घर की भाभी के साथ होने लगी। अभी तक तो इस बीमारी से यह नवयुवक ही ग्रस्त था, लेकिन हद पार तो तब हो गई जब घर की संस्कारी बहू भी ऐसी हरकत करने लगी। क्या घर के देवर, क्या बाहरी लोग, रिश्तेदार, बाहरी जान पहचान, किसी को देख कामुकता में चरित्र का हनन होने लगा। देखते देखते पूरा परिवार परेशान और बर्बाद हो गया। सोचने वाली बात है, जब यह सारे लोग चरित्रवान थे और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ थे, फिर उनसे ऐसी गलती कैसे होती जा रही थी। एक व्यक्ति में कमी हो सकती है, ग्रह स्थितियों में भी परिवर्तन होने के कारण ऐसा हो सकता है और स्वभाव में कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है, किंतु अचानक पूरे परिवार के स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन, यह सोचने को विवश करता है। सवाल है, क्या किसी प्रेतात्मा की वजह से भी ऐसा संभव है? अगर है तो कैसे और क्यों होता है ऐसा? क्या नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र क्रिया द्वारा ऐसा हो सकता है? साधकों, आध्यात्म की कमी, संस्कार विहीन परवरिश, दूषित माहौल में बड़े होते बच्चे अगर अति कामुक अवस्था में किसी कारणवश अकाल मौत में समाप्त हो जाते हैं, तब ऐसे मजबूत सूक्ष्म शरीर वाले प्रेतात्मा ही अपनी वासना पूरी करने के लिए किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का चयन करता है और उसके शरीर में प्रवेश कर अपनी इच्छा पूरी करता है। और उसे इतना आनंद आता है कि वह फिर उस शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। आप ये समझिए कि एक नवयुवक है और उसके अंदर आध्यात्म की कमी है, संस्कार नहीं मिले, दूषित माहौल में पढ़ा बढ़ा और उसने इस कलयुगी रूपी उन चीज़ों को देखा जिन्हें उसे नहीं देखना चाहिए था और उसका चरित्र बहुत बुरी तरह बिगड़ गया और किसी न किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब अकाल मृत्यु हो गई तो सूक्ष्म शरीर आएगा, सूक्ष्म शरीर पाएगा, मतलब प्रेतात्मा बनेगा और अब उसको उस वासना रूपी इच्छाओं को, कामुक इच्छाओं को पूरा करना होगा। तो अब सूक्ष्म शरीर से यह संभव नहीं है, तो वह इसके लिए कोई भौतिक शरीर ढूंढेगा और भौतिक शरीर वो किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो प्रवेश करेगा जहां पर उसका मन स्थिति जिसकी हल्की सी ढीली हो, कमजोर हो, वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा केवल तभी संभव है पूरा परिवार प्रभावित हो, जब किसी परिवार पर तंत्र क्रिया इस उद्देश्य से की गई हो कि वह लोग मानसिक भ्रष्ट हो जाएं और उनका पतन नैतिक रूप से पतन हो जाए। यदि पुरुष व्यक्ति का प्रेत है तो वह पुरुष को प्रभावित करेगा और स्त्री के प्रति आकर्षित होगा। वह स्त्री में जाकर के पुरुष से संबंध नहीं बनाएगा। यदि स्त्री का प्रेत है तो वह स्त्री में जाकर के पुरुष से संबंध बनाएगा, किंतु यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष, पूरा परिवार अधिक कामुकता से प्रभावित हो रहा था।
ऐसा मैंने बोला तभी संभव है जब किसी तांत्रिक द्वारा, तंत्र विद्या, तांत्रिक अभिकर्म द्वारा पूरे परिवार पर ऐसा किया जाए जिससे उनकी मानसिक भ्रष्टता हो जाए और वो उनका नैतिक रूप से पतन होने लगे। यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा कर्म हो गया हो परिवार में बड़ों द्वारा कि कुल देवता रुष्ट हो गए हों और सुरक्षा हट गई हो और स्थानीय ऊर्जा परिवार को प्रभावित करने लगी है। कुल देवता के ऊपर हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप जानेंगे कि आपकी कुल देवी, कुल देवता कौन है और यदि वो रुष्ट है तो उनको कैसे मनाएं। ठीक है, लेकिन अभी हम इस स्टोरी पर आते हैं। इस प्रकरण में जब हमने गहन विश्लेषण किया तो हमें यह समझ आया कि पारिवारिक दुश्मनी के कारण परिवार को नष्ट करने हेतु तंत्र क्रिया की गई थी, जिसमें कई प्रेतों को इस उद्देश्य से भेजा गया था कि वह परिवार के स्त्री पुरुष को प्रभावित कर उनका चरित्र का हनन करें और उनका सम्मान नष्ट कर दें और उनका सम्मान भी जाए और कर्म से भी परिवार का पतन हो जाए। हमने यहाँ पर एक समग्र उपाय आजमाया क्योंकि हमें पता था कि प्रेतों को छेड़ने पर वह और अधिक परेशान करते हैं। इसलिए हमने माँ काली जी को मुख्य अस्त्र के रूप में लिया और माँ काली की उपासना कराना शुरू की और काली कवच धारण कराया। इससे नकारात्मक ऊर्जा की प्रतिक्रिया भी नहीं हुई, कुल देवी और देवता का बल भी मिला और लोगों की शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ी। और इसके दूसरे चरण में ही हमने माँ प्रत्यंगिरा देवी का प्रयोग करवाया। समय क्रम में धीरे धीरे परिवार समस्या से मुक्त होने लगा। अब वो धीरे धीरे बलशाली, उनका मनस्थिति थोड़ी थोड़ी असंतुलन उनका सामान्य होने लगा, उनके अंदर विचारों की कमी होने लगी और धीरे धीरे पूरा परिवार समस्या मुक्त भी हो गया और तंत्र क्रिया करने वाला का स्वयं विनाश होने लगा। और यह देखी की घटना है, आंखों से देखा है विनाश होते हुए जिसने तंत्र क्रिया करवाई थी। यह प्रकरण प्रमाणित करता है कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यवहार और स्वभाव दोनों ही बदल जाता है। हम इस पर आपको जो जानकारी दिया एकदम सत्य अनुभव है। उत्तरकाशी की घटना है ये। उत्तरकाशी परिवार था, अवस्थी थे वो, हम पूरा नाम नहीं बता पाएंगे उनका क्योंकि हर जगह प्राइवेसी होती है ना, तो थोड़ा हम लोगों को उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगले वीडियो में हम कुछ और आपको अपने अनुभव के माध्यम से इसी विषय पर जानकारी देंगे और इस पर जो हमने प्रयोग करवाए, माँ प्रत्यंगिरा का प्रयोग, काली कवच धारण करवाने का प्रयोग और शारीरिक ऊर्जा बढ़ोतरी का प्रयोग, उन सारे प्रयोगों को हम लेकर आएंगे। माँ काली की उपासना करने की विधि, नियम, साधना सब कुछ लेकर आएंगे हम। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अनुभव, एक नई साधना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।